नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पे। आज जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो बिहार सरकार की तरफ से समाज कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसका विज्ञापन संख्या SCPS-01/2026 है। इसमें जो है 8 तरह के पोस्ट हैं। इसमें जो पोस्ट हैं जैसे अधीक्षक के पोस्ट हैं, टोटल 31 पोस्ट है। इसका जो पेमेंट है 35,400 है। इसमें अतिरिक्त जो है राज्य सरकार द्वारा जो डीए है वो भी दिया जाएगा। इसमें जो सीट कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है कि SC के लिए 2, SC फीमेल के लिए 4। इसी तरह इसमें सारा दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर जैसे लेखपाल सब भंडारपाल, इसके लिए टोटल 29 पोस्ट हैं। इसका जो पेमेंट है 25,500 प्लस डीए। उसी तरह परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, इसमें 27 पोस्ट है। इसका जो पेमेंट 18,000 प्लस डीए, जो भी राज्य सरकार की तरफ से डीए चल रहा है वो आपको इसके साथ मिलेगा। फिर परामर्शी गृह, इसमें टोटल 28 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ दर्शाया गया है। इसमें भी इसका जो पेमेंट है 18,000 है। हाउस फादर या हाउस मदर, इसका टोटल पोस्ट 55 है, इसका भी पेमेंट 18,000 है। उसी तरह पारा मेडिकल स्टाफ, इसका टोटल पोस्ट 31 है। फिर नर्स है महिला विशेष, ये जो सिर्फ नर्स जो है सिर्फ महिला के लिए है, इसमें पुरुष वर्ग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें भी टोटल जो है 36 है। इसके बाद विशेष शिक्षक का पोस्ट है 36, इसका भी पेमेंट 18,000 है, प्लस डीए जो भी चल रहा होगा वो मिलेगा। इस भर्ती नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत तय की गई आरक्षण नीति लागू होगी। ऑनलाइन आवेदन जो है 11/5/2026 से शुरू होगा, मतलब किए जाएंगे स्टार्ट, और अंतिम तिथि 31/5/2026 तक है, दोपहर 12 बजे तक, यानी 11:59 तक आप कर सकते हैं। नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरण, पात्रता एवं अन्य सूचना का अवलोकन समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट, इस पे जाके आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन करना है वो वेबसाइट ये है। ये हम जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इसका जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1/1/2026 के आधार पे की जाएगी। इसमें जो है पदवार कोटिवार के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। दैट मीन इसमें यह है कि जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें जो आपका मार्क्स होगा उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसका जो अंतिम मेगा सूची सॉन्ग के आधार पर बनाई जाएगी, जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो सॉन्ग का होगा, उसके आधार पर बनाई जाएगी। एक ही रजिस्ट्रेशन से विभिन्न पदों पर आवेदन कर सकते हैं आप, ये इसमें दर्शाया गया है। अब देखते हैं उस पोस्ट का जो है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें इसमें जो उम्र सीमा दिया गया है कि इंटर स्तर तक पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, तथा स्नातक एवं उच्च स्तर के न्यूनतम सीमा जो है 21 वर्ष है। यानी कि जो इंटर किए हैं उस इंटर पे जो पोस्ट है उसके लिए 18 वर्ष है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे एबव के लिए है उसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। इसमें जो है अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 उम्र है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 साल उम्र है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष उम्र है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष उम्र है। इसमें देख लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जैसे फर्स्ट पोस्ट था ऑफिसर इंचार्ज, जिसको सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बाद लॉ, पब्लिक हेल्थ, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ जो है आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA जो कि 6 महीने का होता है वो डिग्री भी होना चाहिए। ऑनर्स के साथ आपका कंप्यूटर का भी डिग्री होना चाहिए 6 महीने का, जिसको DCA शॉर्ट में बोलते हैं। और इसके साथ ही है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए चाइल्ड या वोमेन रिलेटेड प्रोग्राम में। इससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस भी 3 साल का चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है काउंसलर का। इसमें भी है कि ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, या फिर PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए। या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए ऊपर वाले सब्जेक्ट से, या फिर आपका PG होना चाहिए काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन से। इसमें जो है आपका एटलीस्ट 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्कूल या इंस्टीट्यूट में आपका, इससे रिलेटेड।
तीसरा जो पोस्ट है कैश वर्कर, प्रोविशन ऑफिसर या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। इसमें है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्क से या साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से, या लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें है कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ जेजे एक्ट, पॉस्को, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिक, ड्रग एब्यूज, लीगल असिस्टेंट, चाइल्ड मैरिज। इसमें आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर चौथा पोस्ट है स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का। इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से आपका, या मैथमेटिक्स से, स्टेटिक्स से, या इकोनॉमिक्स डिग्री से। और साथ में आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंटिंग वर्क से रिलेटेड आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर पांचवा है कि हाउस फादर या हाउस मदर का। इसमें है कि 10+2 आपका होना चाहिए, और साथ में 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कि विथ चाइल्ड इन एनी इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट से आपका इससे रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। छठा पोस्ट है पारा मेडिकल स्टाफ का। इसमें कि इंटरमीडिएट विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन पारामेडिकल, इन नर्सिंग असिस्टेंट, या मेडिकल रिकॉर्ड, या ड्रेसिंग, या एएनएम आपका होना चाहिए। साथ में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट कहीं से। फिर इसके बाद है स्पेशल एजुकेटर का। इसमें है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन से आपका होना चाहिए। साथ में एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूल या इंस्टीट्यूट में। आठवां पोस्ट है एएनएम फीमेल का। इसमें भी वही है कि इंटरमीडिएट के साथ आपका ये डिप्लोमा कोर्स इन पारामेडिकल, इन नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड, ड्रेसिंग, एएनएम, या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा होना चाहिए। साथ में आपका जो है कि एटलीस्ट 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिक में, या हॉस्पिटल से, या इंस्टीट्यूट से, किसी से। ये है सभी पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये दर्शाया गया कि स्नातक जो है आपका न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए, एवं पीजी स्नातकोत्तर जो बोलते हैं वो न्यूनतम 2 वर्ष वाला होना चाहिए। इसमें एक चीज दर्शाया गया है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय विज्ञापन एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अंतिम 6 महीना का वेतन परिश्रमिक मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट, वेतन विवरण प्रस्तुत करना होगा। तो 6 महीने कम से कम आपको पेमेंट का आपको जो है बैंक स्टेटमेंट आपको पे जमा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। टीचर वालों के लिए दिया गया है कि विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यह अनिवार्य है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंध हो, एवं प्रमाण पत्र जो है कार्यालय विज्ञापन दिनांक के साथ निर्गत हो। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज जिसके आधार पर नियोजन किया जाना है, उसका सत्यापन प्रमाण पत्र पर जारी करने वाले कार्यालय से कराया जा सकता है। फिर चयन प्रक्रिया में दिया गया है पदवार निर्धारित योग्यता, न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत, उच्चतर डिग्री हेतु निर्धारित अंक, साक्षात्कार के लिए अंकों के वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखना अनिवार्य होगा, लेकिन इसे मेगा सूची हेतु अंक में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऊपर आपका दर्शाया गया है कि इतना आपका कार्य अनुभव होना चाहिए मिनिमम, 1 साल का 2 साल का जो भी है मिनिमम उतना होना चाहिए। मैक्सिमम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो है सिर्फ एक्सपीरियंस इसको चाहिए, इसका कहीं मार्क्स में काउंट नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष हेतु निर्धारित विषय विशेष में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए पात्रता होने पर अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास सारा क्वालिफिकेशन है तो एक से ज्यादा पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेघा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। ये सारा इसमें दिया गया है। इसका जो पीडीएफ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और टोटल वैकेंसी का, इन दोनों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और
इसको अप्लाई जिस लिंक से करना है, जो गवर्नमेंट का लिंक है, वो लिंक भी हम डाल देंगे। ये रहा ऑनलाइन आवेदन का। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।